बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल बैरियर को। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था तो उसमें हमने पोटेंशियल वेरिफिकेशन जो है उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन पोटेंशियल स्टेप को डिस्कस किया था, जिसमें ये कहा था अनसीन बैरियर इज एक्चुअली कॉल्ड एज पोटेंशियल स्टेप एंड द पोटेंशियल स्टेप इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द इंफिनिटी। तो ऐसा केस जो था तो उसे हमने ये कहा था कि ये पोटेंशियल स्टेप है। लेकिन आज हम बात करते हैं पोटेंशियल बैरियर की। If the potential step is not extended toward the infinity, but it is limited, then it is called potential barrier। तो ऐसा केस जिसमें पोटेंशियल स्टेप जो होगा वो एक्सटेंड इंफिनिटी को अप्रोच ना करे, एक्सटेंड ज्यादा ना हो, तो ऐसा केस जो होगा तो उसे पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर को समझने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स की एक एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डिस्कस करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल में पी टाइप और एन टाइप मटेरियल होते हैं। पी टाइप मटेरियल ऐसा मटेरियल जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होते हैं और होल जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कम होते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि पी टाइप मटेरियल में होल जो होते हैं, होल में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, होल जो होते हैं एज अ मेजॉरिटीज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनॉरिटीज कैरियर्स। और एन टाइप ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन एज अ मेजॉरिटीज चार्ज कैरियर्स और होल जो होते हैं तो वो एज अ माइनॉरिटीज चार्ज कैरियर्स होते हैं। जब इन दोनों मटेरियल को आपस में कंबाइन करते हैं, कांटेक्ट में रखते हैं कि यहाँ पर पी टाइप मटेरियल और यहाँ पर एन टाइप मटेरियल, इन दोनों मटेरियल को हमने कांटेक्ट में रखा तो ये इन दोनों मटेरियल की बाउंड्री आ रही है। अब यहाँ पर अगर ये एन रीजन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और ये पी रीजन है तो पी रीजन में पी टाइप मटेरियल, तो यहाँ पर होल होंगे। ऐसा होगा कि होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज और होल जो होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज करके इधर आ जाएगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करके इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज करके इधर आ जाएगा और होल यहाँ से डिफ्यूज करके इधर, या हम ये कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज करके इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन की जगह पर वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक लेयर नेगेटिव चार्ज की जनरेट हो जाएगी और इस साइड एक लेयर जो होगी ये पॉजिटिव चार्ज की जनरेट हो जाएगी। इस तरीके से नंबर ऑफ लेयर नेगेटिव और नंबर ऑफ लेयर पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। अगर हम बात करें बैटरी की, तो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, वहां पर एक के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल होते हैं और दूसरे के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल होता है। जब यहाँ पर पोटेंशियल फॉर्म हो जाएगा कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल फॉर्म होगा तो उस टाइम यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये डिफ्यूज करके इधर नहीं जा सकते, ये इसको जंप नहीं कर सकते। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एज अ बैरियर फॉर्म, इसके रास्ते में रुकावट जनरेट होगी। अब वो रुकावट कौन सी है कि यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो थे तो उन्होंने एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट कर दिया। अब इससे हम ये कहेंगे कि ये पोटेंशियल बैरियर है, कि मींस ये इनफाइनाइट नहीं है, ये कुछ रीजन में आ रहा है। अब जो डायग्राम हम यूज करेंगे कि हमने ये केस लिया था कि एक्स एक्सिस लिया था कि पार्टिकल है उसकी मोशंस को एक्स एक्सिस में लिया था, जीरो यहाँ पर ओरिजिन जो है जीरो, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है और यहाँ तक हमने पोटेंशियल लिया था कि ये V नॉट पोटेंशियल हमारे पास आ रहा। अब ये ले लेते हैं कि ओरिजिन से, और जो ओरिजिन आ रहा है ओरिजिन से इधर हम ये ले लेते हैं कि जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है वो a आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ बैरियर फॉर्म हो रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि ये बैरियर फॉर्म हो रहा है, तो ऐसा ही हम यहाँ पर कुछ बैरियर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बैरियर आ रहा है जो कि इंफिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा। तो इसकी अगर रीजन लें तो इससे पहले हमारे पास सिर्फ 2 ही रीजन आ रही हैं। तो अब अगर यहाँ पर हम रीजन लें तो रीजन 1 आ जाएगी, रीजन 2 आ जाएगी एंड रीजन 3, यहाँ पर 3 रीजन आएंगे। नाउ द पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर डायग्राम को देख लें कि ओरिजिन आ रहा है,
यहाँ पर एक्स एक्सिस और वर्टिकली हमने पोटेंशियल लिया हुआ है, और ये वाला जो पोटेंशियल आ रहा है, ये जो बॉक्स सा नजर आ रहा है, अब ये डिस्क्राइब कर रहा है पोटेंशियल बैरियर को। अब ये जो पोटेंशियल बैरियर है, इसका जो पोटेंशियल है V नॉट, इसका पोटेंशियल आ रहा है। पोटेंशियल बैरियर से लेफ्ट साइड रीजन जो है उसको रीजन 1 का नाम देते हैं, दूसरी साइड रीजन जो है उसको रीजन 2 मींस जो पोटेंशियल बैरियर की रीजन आ रही है एन साइड, उस रीजन को रीजन 2 का नाम देते हैं, और थर्ड साइड जो रीजन आ रही है उसको रीजन 3 का नाम दे देते हैं। जब ये वाली सिचुएशंस है, अब रीजन 1 और रीजन 1 और 3 में वोल्टेज नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, लेकिन जस्ट रीजन 2 में पोटेंशियल हमारे पास आ रहा है। जब यहां से कोई पार्टिकल आ रहा है, कोई मैस आ रहा है, तो वो इस पोटेंशियल की वजह से यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो सकता है। अगर इस पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल से ज्यादा है, तो वो पार्टिकल यहां से ट्रांसमिट हो जाएगा, तो यहां से अगेन पोटेंशियल आ रहा है, तो ये पार्टिकल यहां से अगेन रिफ्लेक्ट बैक हो सकता है। लेकिन अगर इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये पार्टिकल यहां से ट्रांसमिट हो जाएगा। अब यहां पर आगे कोई और पोटेंशियल नहीं है, तो ये पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा। अब यहां से देख लें कि ये हमारे पास आ रही है Vx की पोटेंशियल, x इज लेस देन 0, कि जो रीजन 1 आ रही है ये लेस देन 0 है, तो इसमें जो पोटेंशियल आ रहा है 0 आ रहा है। सेकंड 0, जो x है ये 0 से ग्रेटर है, और जो a आ रहा है इससे, तो अब यहां से लेकर यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है आ रही है, ओरिजिन से लेकर यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट, इसको हम ये कहेंगे x। अब ये जो x है 0 से ज्यादा है और a से कम है, तो इसमें पोटेंशियल जो होगा ये V नॉट है, और x इज ग्रेटर देन a, यहां तक तो s था, तो इसके बाद जो a है, तो इसके बाद जो अगर हमारे पास a होगा, x होगा, तो इस थर्ड रीजन की बात कर रहे हैं, तो थर्ड रीजन में जो पोटेंशियल होगा तो ये 0 होगा, तो थर्ड रीजन में पोटेंशियल 0 हो रहा है। अब रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। रीजन 1 में ये माइनस a लिया हुआ है, रीजन ये सेंटर में 0 और ये a आ रहा है। रीजन 1 में पोटेंशियल 0 आ रहा है, रीजन 2 में जो पोटेंशियल आ रहा है माइनस, रीजन 2 जो आ रही है, तो माइनस a इज लेस देन x, और a जो आ रहा है तो ये ग्रेटर देन x आ रहा है। लेकिन इसमें जो पोटेंशियल आ रहा है, तो ये वाला पोटेंशियल यहाँ तक जो है ये v नॉट पोटेंशियल आ रहा है। और थर्ड रीजन जो है, तो थर्ड रीजन में x इज ग्रेटर देन, तो ये वाली रीजन जो होगी, तो इसमें पोटेंशियल जो होगा ये 0 पोटेंशियल होगा। अब अगर रीजन 1 की हम बात करते हैं, तो रीजन 1 में ये पार्टिकल जो होगे, तो यहां से इसका इंक्रीजिंग फंक्शंस जो इंसिडेंट होगा इंक्रीजिंग फंक्शंस, और जो यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगा डिक्रीजिंग। इस तरीके से यहां से इसका इंक्रीजिंग, रीजन 2 में भी इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस होगा। लेकिन रीजन 3 की जब हम बात करेंगे, तो रीजन 3 में इसका डिक्रीजिंग फंक्शंस नहीं होगा, जस्ट इसका इंक्रीजिंग फंक्शंस ही होगा। किस वजह से? क्योंकि रीजन 3 में ये पार्टिकल जो होगा ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा। तो रीजन Now the wave functions for the three region are written as, तो फर्स्ट रीजन जो आ रही है, तो उसका वेव फंक्शन ये है psi1 is equal to a e power k naught x plus b e power minus iota k naught x। अब ये फर्स्ट फैक्टर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीजिंग फंक्शंस और मींस के इंसिडेंट को, और ये सेकंड जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीजिंग मींस की जो रिफ्लेक्शंस हो रही है, इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। और k नॉट हमने वेव नंबर लिया था, जो कि फर्स्ट एप्लीकेशंस आ रही थी, वहां पर हमने इसे लेट किया था। सेकंड एप्लीकेशंस, तो सेकंड में हम ये इस सेकंड रीजन की बात करते हैं, तो सेकंड रीजन में जो वेव फंक्शंस होगा, तो उस वेव फंक्शंस को नाम देते हैं कि ये psi2 आ रहा है। तो सेकंड रीजन में वेव फंक्शन psi2 आ रहा है, और वो इक्वल है c e पावर iota k x plus b e पावर minus iota k x।
ये वाला फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीजिंग क्योंकि इंसिडेंट है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीजिंग को क्योंकि सेकंड रीजन में जो पोर्शन रिफ्लेक्ट बैक होगा तो ये डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करेगा। अब सेकंड रीजन, फर्स्ट रीजन जो आ रही थी वहां पर पोटेंशियल जीरो था, लेकिन सेकंड रीजन जो है सेकंड रीजन में पोटेंशियल जीरो नहीं है, तो इस वजह से हम सेकंड रीजन में के को ये ले लेते हैं। थर्ड रीजन, तो थर्ड रीजन में हम ये ले लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन जब देखेंगे तो e पावर आयोटा के x, अब ये e जो है एज अ कांस्टेंट है, f जो है एज अ कांस्टेंट है, प्लस f e पावर माइनस आयोटा के नॉट x आ रहा है। तो थर्ड रीजन जो आ रही है वहां पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल भी जीरो हो रहा है, तो थर्ड रीजन में k नॉट हम लेंगे तो इसमें पोटेंशियल जो है ये जीरो आ रहा है। लेकिन थर्ड रीजन में देखें ये वाला जो है तो रिफ्लेक्शन पोर्शन नहीं है, जो पार्टिकल है तो उसमें रिफ्लेक्शन पोर्शन नहीं है। जब रिफ्लेक्शन पोर्शन नहीं है तो ये पार्टिकल जो है ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा। जब रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा तो इसका रिफ्लेक्शन जो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उसको हम एज अ जीरो लेंगे। In the first term of the equations 1, इसकी बात कर रहे हैं a e power iota k naught x represent the incoming incident wave. The second term of the same equations represent the reflected wave of the first side of the barrier. The first term of the equations 2 represent the wave going from left to right in the inside potential barrier, and the second term represent the wave reflected from the other side of the barrier inside the barrier. If the wave move towards equation 3, in this case the first term represent the wave coming from left to right along x-axis, and the second term represent the reflected wave as there is no obstacle from which is reflected, so this term has no physical meaning and it is taken equal to 0. If we consider that we are coming from the right towards left, then the physics in this case also remain the same energy. It means that single has double state and it is degenerate or double degenerate. Now we are going to apply boundary conditions. On the interface boundary for region 1 and region 2. तो अब यहाँ पर डायग्राम को देख लें, तो डायग्राम में हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो पहले हम बाउंड्री कंडीशंस इस रीजन में, रीजन 1 और रीजन 2 में, फिर बाउंड्री कंडीशन रीजन 2 में और रीजन 3 जो आ रही है तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि बाउंड्री कंडीशंस की। तो फर्स्ट रीजन में जो बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन में बाउंड्री कंडीशंस आएगी। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ये आ रही है, तो सेकंड बाउंड्री कंडीशंस तो इसी का हम डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड रीजन में हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस ये आ रही है सेकंड रीजन और थर्ड रीजन में, तो और इसका अगेन हम यहां पर डेरिवेटिव लेंगे। अब यहां पर देख लें कि psi 10 इज इक्वल टू psi 20। psi 10 के लिए हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशंस 1 आ रही है और जो इक्वेशंस 2 आ रही है, इसमें 0 पुट करेंगे, x की जगह पर 0 पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी हम यहां पर पुट करेंगे। तो इससे जो वैल्यू आई हमने यहां पर पुट की a + b इज इक्वल टू c + d। वही जो इक्वेशंस 1 और इक्वेशंस 2 आ रही है उनका डेरिवेटिव लेंगे।
डेरिवेटिव लेने के बाद उन इक्वेशंस में हमने ये पुट करना है, 0 पुट करना है x की जगह पर, उसका जो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट यहाँ पर x पेस्ट कर लिया है। अब इसमें से k नॉट कॉमन ले लिया, a माइनस b, और यहाँ पर k रह जाएगा, तो इसको हम नाम देंगे कि इक्वेशन 5 आ जाएगी। मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 4 बाय k नॉट एंड एडिंग टू इक्वेशंस 5, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे तो ये फैक्टर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों फैक्टर आपस में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर c दोनों में आ रहा है तो c को कॉमन ले लिया, और d यहाँ पर d को कॉमन लेंगे, तो इसको नाम देंगे इक्वेशन 6 का। सिमिलरली नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 8 बाय k नॉट एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 9, ऊपर हमने ऐड किया था, तो अब हम इक्वेशंस जो हमारे पास इक्वेशन 5 आ रही थी तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऊपर हमने k नॉट से इक्वेशन 4 जो आ रही थी उसको k नॉट से मल्टीप्लाई किया था और ऐड किया था इक्वेशंस जो लास्ट आ रही थी 5। तो अब हम ये करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 4 को k नॉट के साथ, और जो इक्वेशन 5 आ रही है तो उसके साथ हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पोर्शन ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इक्वेशन 7 हमारे पास आ जाएगी। नाउ वी टेक द सेकंड सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशंस, तो ये हमारे पास सेकंड सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशंस आ रहा है। अब जो इक्वेशंस हमारे पास आ रही थी 3, 2 और 3, तो उन इक्वेशंस को हमने यूज करना है। तो इक्वेशंस उनको जब हम यूज करेंगे 2 और 3 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशंस 2, और ये वाली हमारे पास इक्वेशंस 3 आ जाएगी। अगेन इन्हीं इक्वेशंस का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो इसमें सेकंड बाउंड्री कंडीशन सेकंड सेट जो आ रहा था, तो सेकंड बाउंड्री कंडीशंस में उन्हीं इक्वेशंस का हम डेरिवेटिव लेंगे। जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, तो इससे हम नाम देंगे इक्वेशंस 8 और इक्वेशंस 9 का। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 8 बाय k, ये गौर से सुनना है। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 8 बाय k एंड एडिंग टू इक्वेशन 13 एंड एडिंग टू इक्वेशन 9, तो इसको इक्वेशन 9 जो आ रही है इसके साथ हम ऐड करेंगे। इस टर्म को k के साथ, ये इस इक्वेशंस को k के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ ऐड करना है, तो ये वाला फैक्टर यहां से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से ये वाला फैक्टर जो है दोनों में सेम आ रहा है तो कॉमन लेंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशंस आ जाएगी। अब इस इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड करेंगे कि यहाँ पर c आ रहा है, तो इसके साथ डिवाइड कर लें तो c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसे इक्वेशन 9 का नाम दें, सॉरी इक्वेशन 10 का नाम दे दें। Similarly, multiplying equations 8 by k and subtract from equations 9, पहले हमने ऐड किया था, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फर्स्ट पोर्शन आपस में कैंसिल होगा, तो ये रह जाएगा 2kd e पावर माइनस आयोटा ka, और ये हमारे पास आ जाएगा। तो इससे हम वैल्यू फाइंड करेंगे, d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसको नाम दें इक्वेशंस 11 का। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c एंड d, जो हमने अभी वैल्यू फाइंड की है, फ्रॉम इक्वेशन 7, 11 इन इक्वेशन 10 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 10 में जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2k नॉट इज इक्वल टू, तो ये हमने जो वैल्यू फाइंड की हुई थी तो वो वैल्यू यहां पर पुट करनी है। अब यहां से देख लें कि ये जो k प्लस k नॉट इंटू k प्लस k नॉट आ रहा है, तो ये स्क्वायर आ रहा है,
तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरीके से इस टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, k माइनस k नॉट और k माइनस k नॉट, इस टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये वाला फैक्टर जो आ रहा है, इस फैक्टर को k स्क्वायर और k नॉट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस फैक्टर को k इंटू k नॉट प्लस k इंटू k नॉट जो कि 2k k नॉट के इक्वल, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से ये वाला फैक्टर जो आ रहा है, तो इसको पहले हम स्क्वायर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुआ है। सेकंड हमने यहाँ पर ये करना है कि ये जो आ रहा है e पावर आयोटा k a, तो ये जाकर ऊपर माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला फैक्टर, तो इसको भी हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। जो ऊपर इक्वेशंस आ रही है, तो इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व किया तो ये बन जाएगा 1/2 e पावर आयोटा k नॉट a e पावर आयोटा माइनस, तो इसमें से ये जो कॉमन आ रहा है, तो ये वाली टर्म आ रही है और ये वाली टर्म आ रही है, इसमें e पावर आयोटा k नॉट a कॉमन ले लिया तो ये टर्म हमारे पास रह जाएगी। इसी तरीके से ये सेकंड टर्म, इसमें से भी कॉमन लेंगे तो ये, अब ये जो हमारे पास बन रहा है, तो ये cos का फार्मूला आ रहा है और ये जो आ रहा है तो ये sin का आ रहा है, तो इसको हम ये लिख लेंगे cos k a माइनस आयोटा, तो साथ ये वाला फैक्टर आ जाएगा। इसी तरीके से ये sin आ जाएगा और e पावर आयोटा k आ जाएगा। ये वाला जो आ रहा है e पावर आयोटा k a, तो ये दोनों के साथ आ रहा है। ये e जो है इस टर्म के साथ यहाँ से मिस हो गए, लेकिन ये e इस टर्म के साथ भी आ रहा है, तो इसको नाम दें इक्वेशन 12 का। सिमिलरली b की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट की है, तो इसी तरीके से आप लोग b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, टेकिंग द वैल्यू ऑफ c एंड d फ्रॉम इक्वेशंस 8 एंड 9 एंड पुट इन इक्वेशंस 11। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आप इस तरीके से b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Now we are going to find out the reflections coefficient and transmissions coefficient. तो इस केस में बैरियर पोटेंशियल के केस में हम फाइंड करते हैं reflections coefficient. The reflection coefficient is actually the ratio of the probability current density for the reflected beam of the particle from the potential barrier to the probability current density of the incident beam. We know that reflection coefficient जो है, तो ये इक्वल है, जो हमने फाइंड किया था R is equal to B over A के इक्वल आ रहा है। जैसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करते हैं, तो ये B है, साई स्क्वायर, हमने प्रोबेबिलिटी के केस में साई स्क्वायर लिया था, तो वो इक्वल था B इंटू साई स्टेरिक साई, और उसका साथ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ रहा था। तो इसी तरीके से B, तो B हमारे पास इक्वल होगा B और इसका साथ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट A और A का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अगर Z इक्वल है x प्लस आयोटा y, तो इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां से देखें, जो हमारे पास b की और a की वैल्यू आ रही है, इस b की वैल्यू और a की वैल्यू का हमने स्क्वायर लेना है। ये b और a की वैल्यू जो आ रही है, इन दोनों इक्वेशंस का हम स्क्वायर लेंगे। जब स्क्वायर लेंगे तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पुट किए हुए, तो आप लोग स्क्वायर लेकर तो इन वैल्यू में इक्वेशंस 14 जो आ रही है, तो इसमें पुट करेंगे। जब इक्वेशंस 14 में पुट करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशंस में, तो ये वाला टर्म जो आ रही है e पावर आयोटा 2k a और साथ ये आ रहा है e स्क्वायर, ये दोनों के साथ आ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट ये टर्म रह जाएगी। नेक्स्ट हमने ये करना है, इसके साथ एलसीएम लेंगे। ये वाली टर्म जो आ रही है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 k स्क्वायर k नॉट स्क्वायर
लेकिन cos स्क्वायर k अल्फा जो है इसकी जगह हम ये लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर k अल्फा। अब जब हमने एलसीएम लिया तो ये 4k स्क्वायर k नॉट स्क्वायर यहाँ इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तो ये इक्वेशंस हमारे पास रहेगी। अब ये इक्वेशंस जो आ रही है इक्वेशंस 15, तो इक्वेशंस 15 जो है हमारा रिक्वायर्ड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। इक्वेशंस 15 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो होता है तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड की थी जो फर्स्ट लेक्चर में। तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास इक्वल है e ओवर a के इक्वल होती है, तो इसका होल स्क्वायर आ रहा था। तो अब e की वैल्यू हम नहीं पुट करते, जब जस्ट हम a जो आ रहा है तो a का ही जो प्रीवियस रिजल्ट था तो a का हम लेंगे स्क्वायर, तो a का स्क्वायर लेके यहाँ पर रिजल्ट पुट करेंगे। अब ये e और यहाँ पर e जो आएगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये कैंसिल होंगे तो इसी तरीके से एलसीएम लेंगे cos स्क्वायर जो है, तो cos स्क्वायर के a की जगह हम यहाँ पर पुट करेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर के a और ये एलसीएम आ जाएगा। तो ये थर्ड स्टेप से फर्स्ट स्टेप में चला जाएगा। तो ये जो इक्वेशंस आ रही है तो ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रही है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, क्योंकि ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन जो है 1 के इक्वल होता है, तो अब हम अगर t को और ये वाली जो इक्वेशंस r आ रही है तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी केसेस को कि अगर एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ग्रेटर हो, फिर हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कम हो तो क्या होगा।